हो, पब्लिश करते हो तो या तो प्ले स्टोर के थ्रू करोगे या किसी भी आप क्या लोगे यूआरएल यानी कि होस्टिंग वगैरह लोगे और वहां के थ्रू आप क्या करोगे उस ऐप को पब्लिश करोगे या वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे. Guys, clear? If this point is clear, press 4 in chat box. और अब उसके बाद आप क्या करते हो जो भी आपने वेबसाइट बनाई है या जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है लाइक का मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है या आपकी फेसबुक से रिलेटेड आपकी ऐप है. आप क्या करते हो उस ऐप को इंटरनेट के थ्रू प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और अपने लैपटॉप डेस्कटॉप और मोबाइल पर रन कराते हो. गाइस यही होता है. फाइन चलो. सो अब अगर आपको कोई भी चीज अपडेट करनी हो लाइक अगर आपने कोई यहाँ पे व्हाट्सएप की कोई भी फाइल अपडेट करनी है या कोई भी आपने ऐप बनाई उसके अंदर कुछ अपडेशन करनी है तो आप क्या करोगे उस अपडेशन के लिए. आप उस अपडेशन के लिए सिंपल सा है कि आप यहां पर अपडेशन करोगे और प्ले स्टोर पे अपडेट करोगे उसको एंड देन प्ले स्टोर से वो ऑटोमेटिकली कहां पर मूव हो जाएगी आपके इन सिस्टम्स पर रेप्लिकेट कर जाएगी और आप लोग यहां पर क्या करोगे उस ऐप को अपडेट कर लोगे. गाइस क्लियर? यही होता है ना. इफ क्लियर प्रेस 5 इन चैट बॉक्स. ओके तो अब आते हैं दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जहां पर आपने सिर्फ इंफ्रा लिया है हार्डवेयर सिलेक्शन करा है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जहां पर आपने उस कोई भी ऐप को डिप्लॉय कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो डेटाबेस आप बना रहे हो ऐप बना रहे हो वेबसाइट बना रहे हो एंड पब्लिश दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जहां पर आपने उस चीज को रखा है और वहां से लेकर आप क्या कर रहे हैं हर यूजर एक्सेस करके काम कर रहा है. गाइस डिफरेंस पता लगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में. ये सारी चीजें आपने ही मुझे बताई हैं. मैंने तो सिर्फ उसको टर्म्स दिया है आपके अकॉर्डिंग. तो जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो कोई भी डिप्लॉय करते हो तो सबसे पहले आपको एक हार्डवेयर इंफ्रा चाहिए. देन उस पर आप कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो. ठीक है. देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाइक एक रेलवे स्टेशन बनना है या एक एयरपोर्ट बनना है तो सबसे पहले एक लैंड चाहिए. देन वहां पर उसके लैंड के अकॉर्डिंग क्या एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग से वो सारी चीजें बनाई जाएंगी. देन फ्लाइट्स आएंगी देन उन फ्लाइट्स का यूज करा जाएगा. तो सेम है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लिया उस पर वो प्लेटफॉर्म डाला देन ऐप बनाई उनको पब्लिश करा देन यूजर्स क्या कर रहे हैं उन एप्स का यूज कर रहे हैं. एवरीवन क्लियर? इफ क्लियर प्रेस 6 इन चैट बॉक्स. प्लीज रिप्लाई एवरीवन. ओनली 18 स्टूडेंट्स. बाकी सब कहां गए गाइस? 55 स्टूडेंट्स. बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या? इफ क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसे पूछ सकते हो गाइस. रिकॉर्डेड सेशंस है डोंट वरी आप लोगों को मिलेगा भी. थर्ड पार्टी गाइस थर्ड पार्टी सर्वर क्या होता है? नो बिफोर क्लाउड.
ये बिफोर क्लाउड का कॉन्सेप्ट है कि आपके क्लाउड आने से पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बता देता हूं। किस किस को नहीं पता लगा बिफोर क्लाउड, क्लाउड से पहले का लॉजिक? प्लीज रिप्लाई मी। जिसको नहीं पता लगा क्लाउड से पहले का लॉजिक, प्रेस 7 इन चैट बॉक्स। ओके हर्षित, ओके 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 ओके, डोंट वरी। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं आयुष कुमार वर्मा, अपना माइक ऑन करेंगे गाइस? सुबह आप अपना माइक ऑन करेंगे? या सुबह सपोज करो आपका लैपटॉप है और Yes, आपने sir. जो अपना लैपटॉप बाय करा है उसके अंदर आपकी 1 TB हार्ड डिस्क है, 1 TB यानी कि 1000 GB ऑफ हार्ड ड्राइव है एंड 16 GB ऑफ रैम है एंड Yes. i7 CPU है आपका। बट अब आप कर क्या रहे हो, इसमें से इतनी हायर कॉन्फ़िगरेशन का आपने CPU लिया जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपए आपके लैपटॉप की कॉस्ट आई। अब आपने क्या करा, बट इसका आप 20% ही यूज कर रहे हो। 20% यूज का मतलब है कि आप सिर्फ 200 GB ऑफ रैम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो एंड 4 GB ऑफ रैम यूज हो रही है एंड 10% या 20% ऑफ मैं कहता हूँ CPU का यूज हो रहा है। तो रिमेनिंग जो फ्री रिसोर्सेज है जी सर। उसका क्या होगा, उसका क्या हो रहा है? वेस्ट सर तो नहीं है ना? वेस्ट ही हो रहा है, वेस्ट हो रहा है वो। चलिए अगर अच्छा योर नेम गाइस, योर नेम क्या है? आयुष। आयुष। या यस आयुष, आप सर। सपोज करो कि आपका ब्रदर है, उसके ब्रदर को भी सेम प्रोजेक्ट की नीड हो गई, जी सर। तो क्या होगा? वो पापा से कहेगा, डैडी से कहेगा कि पापा मेरे को भी लैपटॉप दिलाओ। आपने भैया को तो 1 लाख रुपए का लैपटॉप दिला दिया हाँ। और फादर कहेंगे, उनके पास पुराना है कि मेरा भी प्रोजेक्ट नहीं। फादर कहेंगे अभी रुक जाओ, अभी 1 लाख इन्वेस्ट करें, अभी नहीं, 1-2 महीने रुक जाओ, उसके बाद में दिला दूंगा। हाँ। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो फिर उसे भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन है आपके पास? तो सर जो मेरा ये स्टोरेज वेस्ट हो रहा है, फिर अब मैं उसको यूज कराने के लिए कोशिश करूंगा। कैसे? वो तो स्टोरेज नहीं है, उसको तो पूरा सिस्टम चाहिए, रैम भी हाँ। चाहिए, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही चाहिए, विंडो 10 जो आप यूज कर रहे हो। उस जी सिनेरियो में सर। क्या तो होगा? सर क्लाउड के थ्रू करेंगे। क्लाउड तो भाई वहां पर है ना, अमेजोन पे है ना, क्लाउड भी तो पैसे लेगा। हम्म। फिर फिलहाल सिनेरियो क्या है, ये क्लाउड से पहले की चीज मैं बता रहा हूँ, तो आप क्लाउड पे मूवी मत होइए। ओके सर। इसके पहले का नहीं समझ में आ रहा। गाइस सिंपल सा है कि आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर एक सर्विस होती है। तो आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम पर, आपके घर में वाईफाई लग रहा होगा, ये क्या हाँ सर। गेस्ट क्रिएट करेंगे, एक ही टाइम पे कॉलेज भी जाना है या घर पे एक ही टाइम पे दोनों को बात करना है। कैसे कर सकते हो बताओ? मल्टीटास्किंग करेंगे, गेस्ट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा है कि आपके घर में वाईफाई भी एक लगा हुआ है और इस हाँ। वाईफाई से एक पुराना सिस्टम कनेक्ट है जो कि इनके भाई का है और एक न्यू सिस्टम कनेक्ट है। तो ये तो हो गया ओल्ड एंड दिस इज हो गया, ये तो हो गया न्यू और दिस इज हो गया ओल्ड। तो गाइस इसका सिंपल सा ऑप्शन है, यू कैन जस्ट इंस्टॉल द हाइपर-वी। आप अपने सिस्टम पर हाइपर-वी इंस्टॉल करिए और ये हाइपर-वी टूल आपके सिस्टम में होता भी है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। और हाइपर-वी इंस्टॉल करने के बाद जस्ट क्रिएट द वर्चुअल मशीन। आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दीजिए जिसके अंदर आप दे दीजिए 400 GB ऑफ हार्ड डिस्क और आपने दे दिया 6 GB ऑफ रैम
माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए आयुष, ठीक है। 6 ठीक GB है। ऑफ रैम एंड CPU अपने एज पर वो रिक्वायरमेंट ले लेगा। और आपने क्या करा, इस वर्चुअल मशीन को भी वाया इंटरनेट आप क्या करा दोगे, एक्सेस करा दोगे अपने भाई को। तो आपके पास तो फिजिकल मशीन आ जाएगी, बट आपके ब्रदर के पास वाईफाई के थ्रू यही मशीन क्या आएगी, वर्चुअली आएगी और ये डेडिकेटेडली काम करेगी। तो इस सिनेरियो में आपको क्या है, अपना कोई नया हार्डवेयर या नया कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक वर्चुअल मशीन आ जाएगी और एक आपके पास क्या है, आपके पास फिजिकल पे काम करिए और ये वर्चुअल पे, चाहे आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, विंडो 10, विंडो 7, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम पर ही। तो यही हमने क्या करा है, क्लाउड पे पहले करा है कि पहले हमारे हर ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हमें अपना सर्वर लगाना पड़ रहा था, बट मेरे सर्वर के अंदर कहीं ना कहीं 80% रिसोर्सेज फ्री पड़ी हुई थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि वर्चुअलाइजेशन टूल का यूज करा, और इफ एनी रिक्वायरमेंट इज कमिंग तो हमने नया सर्वर ना लेके वर्चुअल मशीन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया उन सर्वर पर ही। शायद है कि आपने देरी से ज्वाइन करा होगा। क्लियर गाइस? इफ क्लियर प्रेस 8 इन चैट बॉक्स। Guys, clear the press 8 in chat box. So how to install Hyper-V? तो आप लोग अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, हर मशीन के अंदर कंट्रोल पैनल होता है। तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे और कंट्रोल पैनल के अंदर जाके देखेंगे कि प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन आता है। तो क्लिक ऑन प्रोग्राम एंड फीचर्स और टर्न ऑन विंडोज फीचर्स, टर्न ऑन विंडोज फीचर्स। और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा हाइपर-वी का। मेरे सिस्टम पर नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्वर है। तो आप जब टर्न ऑन विंडोज फीचर पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा हाइपर-वी का। अगर जिसके सिस्टम पर हाइपर-वी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो तभी नहीं आएगा जब आपकी होम एडिशन की विंडोज होगी। अगर आपकी होम एडिशन की विंडो है तो आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आएगा। लेकिन इफ यू आर यूजिंग द एंटरप्राइज एडिशन एंड प्रोफेशनल एडिशन तो आपको वहां पर हाइपर-वी का ऑप्शन शो होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका कुछ स्टेप से कंसोल खुलेगा हाइपर-वी मैनेजर का, और आप उस पर चाहते हो तो आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करा हुआ है। तो आपको विंडो 7, विंडो 10 कोई भी अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो सिंपल से आपको करना क्या है, मैं जैसे विंडो 7 अभी इंस्टॉल करता हूं तो मैंने राइट क्लिक करा, कंप्यूटर नेम पे न्यू पे गया और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करा। आफ्टर इंस्टॉल द हाइपर-वी, देन नेक्स्ट, वो मेरे से वर्चुअल मशीन का नाम पूछा है, आई एम जस्ट गिव द विंडो 7, मैंने विंडो 7 दे दिया। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट रैम वो मेरे से पूछा है, मैं 1 GB रैम एलोकेट करता हूँ, 1024 MB इज इन 1 GB रैम। नेटवर्किंग वो मेरे से पूछा है किस नेटवर्क से आप कनेक्ट करना चाहते हो। देन नेक्स्ट, हार्ड डिस्क आप कितनी देना चाहते हो, मैं 50 GB देना चाहता हूँ अपने लैपटॉप की, तो यू कैन पुट द 50 GB ऑफ हार्ड डिस्क। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं लाइनेक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, विंडोज 7, विंडो 10, तो मैं यहाँ पर फिलहाल विंडोज 7 ही आपके लिए ले लेता हूँ। तो वेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, विंडोज 7। हाँ, अब बाहर खड़े हैं भैया। देन विंडोज 7 के बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप देखोगे कि आपकी जो इसी सिस्टम पर यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है, वहां पर मैं विंडोज 7 की वर्चुअल मशीन भी बना दी। और इस मशीन को जब ये मेरी मशीन बन जाएगी विद इन हाफ एन आवर, तो इसी मशीन पर मैं आईपी डाल के और आपके वाईफाई के थ्रू किसी भी सिस्टम पर एक्सेस करा सकता हूं। तो ये क्लाउड से पहले का है। अब ये इतनी वर्चुअल मशीन मैंने बना ली, तो मेरे को किसी को भी ये सर्वर एक्सेस कराना है तो विंडोज 7 बनाने के लिए मेरे को कोई फॉर्मेट नहीं करनी पड़ी मशीन। मुझे विंडोज 7 बनाने के लिए आपकी ट्रेनिंग रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके सामने ही मैंने यहाँ पर क्या विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया और यू कैन सी कि मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पर रनिंग भी है। तो आप ये देख सकते हो विंडोज 7 चल रहा है, आपको भी नहीं पता लगेगा कि मैं किस विंडो पे आपको काम करा रहा हूं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कि मैंने अब ये मेरी वर्चुअल मशीन है, पहले जो मैंने ओपन करी हुई थी वो फिजिकल मशीन थी, बट अब ये मेरी क्या ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन मैंने ऑन कर दी है, तो यहाँ मेरी विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन चल रही है।
So this is a benefit of guys. Clear? If clear, press 9 in chat box. So आप लोग अपने कंट्रोल पैनल में जाकर हाइपर वी इनेबल करिए, देन सर्च में जाकर हाइपर वी मैनेजर सर्च करेंगे तो यही सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे और आप अपनी खुद से वर्चुअल मशीन बना के किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो ओवर द नेटवर्क। सर इसके लिए प्लीज माइक ऑन करिए अपना, जो भी अभी कह रहे थे। सर इसके लिए डिवाइस भी तो चाहिए होगा ना जिसपे हम ये वर्चुअल मशीन वो करवाएंगे। बॉस आपके लैपटॉप की बात कर रहा हूं, मैंने डिवाइस का दूर दूर तक नाम ही नहीं लिया। डिवाइस क्या चीज है? नथिंग। आपके लैपटॉप पर ही बता रहा हूं, मैंने दूर दूर तक डिवाइस का नाम नहीं लिया है। तो मतलब ये सर आपके इसी लैपटॉप हाँ पे दूसरी जी, मिल जाएगी। हाँ जी सर, एक ये आपकी वर्चुअल है और ये रही मेरी फिजिकल। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये रही मेरी फिजिकल मशीन। तो सर और अगर ये सेम यहाँ टाइम पर पे वर्चुअल मशीन दोनों काम करना होगा तो कैसे होगा? चलता रहा दोनों पे काम यार, सेम टाइम पे चल रहा है। मिनिमाइज करो। आप एक बात आइए, आपने एक ब्राउजर पे फेसबुक खोला है और एक ब्राउजर पे जीमेल खोला है, तो दोनों पे एक साथ तो करते नहीं हो, कभी उस पर क्लिक करते हो, कभी उस पर क्लिक करते हो। यस सर। तो सेम ही कंसोल, सेम ही डेस्कटॉप पर दो। ये आपके विंडोज 7 है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मेरा सर्वर आ गया। आप चाहो यहाँ पर 4 मशीन एक साथ स्टार्ट कर लो, एक पे लाइनेक्स कर लो, एक पे विंडो 10 कर लो, एक पे विंडो 7 कर लो, सब एक्सेसिबल है। दिस इज अ क्लाउड, ये है आपका क्लाउड। तो ये जो वर्चुअल मशीन बनी है, इट्स बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन, और मैंने जो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टूल यूज करा है, आई एम यूजिंग फॉर द हाइपर वी। ओके सर। सर मैं सोच रहा था कि मतलब सेम टाइम पे हम दोनों काम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप दो भाई का एग्जांपल दे रहे थे, तो उन दोनों को अगर काम करना हो सेम टाइम पे अपना अपना, तो तो वो भाई तो नहीं कर उसको सकते ना? तो ये मशीन नेटवर्क के थ्रू उसके सिस्टम पर जाएगी ना, पुराने लैपटॉप पर। अच्छा। आप वाईफाई के थ्रू पुराने लैपटॉप पे इस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर लो, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। अभी मैं कराऊंगा आपको, एक मशीन एक्सेस कराऊंगा मैं, अभी क्लाउड पे बनाऊंगा, आप अपने घर पे एक्सेस करना अगर आप लैपटॉप पर हो तो। ओके सर। क्या क्या नाम है ओके। आपका? आपका नाम आकाश क्या है? राणा। आकाश। आकाश। आकाश, मैं अभी आपको अभी जब लैब कराऊंगा क्लाउड पे, तो मैं एक मशीन बनाऊंगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, ठीक है, और आप अपने घर पे एक्सेस करके कुछ भी काम करना उस पे। ओके सर। क्लियर? थैंक यू। आपके सिस्टम पे कुछ नहीं होगा, आपको एक वर्चुअल मशीन बनेगी, ऐसे ही कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके। गाइस क्लियर? विंडोज होम एडिशन होगा तो नहीं होगा वर्चुअलाइजेशन इनेबल, तो उसमें आपको इंटरप्राइज या प्रोफेशनल डालना पड़ेगा, या आप VMware वर्कस्टेशन डाल के भी अपना सेटअप बना सकते हो। लाइनेक्स करिए, उबंटू करिए, मेंटेओस करिए, मैक ओएस करिए, जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपकी पैरेलली इंडिविजुअली काम करेगी वो वर्चुअल मशीन। तो उसका आपकी फिजिकल मशीन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपकी फिजिकल मशीन का जो फ्री स्पेस पड़ा हुआ है वो सिर्फ उसी चीज का यूज करेगी, बाकी वो डेडिकेटेडली काम करेगी। ना वो आपका डेटा देख पाएगा, ना ही आप उसकी मशीन का डेटा देख पाओगे। लाइक अगर इनके ब्रदर ने कोई काम करा है वर्चुअल मशीन पर, तो मैं भी उसका डेटा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि डेटा मैं तभी देख पाऊंगा जब वो मशीन ऑन होगी। तो विंडोज 10 के होम या प्रोफेशनल एडिशंस के अंदर है। आप जो भी वर्चुअल मशीन बनाओगे उसके ऊपर जो मर्जी करो यार, XYZ, जैसे आप फिजिकल पे करते हो वैसे करिए। आप एक को एसक्यूएल बना लीजिए, एक पर जावा डाल लीजिए, एक पर एंड्रॉइड का सेटअप आइए, आप एक साथ 20 प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट ये चीज ध्यान रखना कि जितनी आपकी रैम है फिजिकल सिस्टम की, तो मिनिमम 2.5 यानी कि 2.5 GB रैम आपके फिजिकल सिस्टम की होनी ही चाहिए। आपकी अगर 16 GB रैम है तो मिनिमम 3 GB रैम आपके फिजिकल सिस्टम की, बाकी रिमेनिंग आप 13 GB रैम को अपनी वर्चुअल मशीन को एलोकेट कर दीजिए। 4 मशीन बना दीजिए, 5 बना दीजिए, वो पांचों मशीन आप एक साथ रन कर दीजिए, आपका सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी की SSD हार्ड डिस्क है तो वो और भी ज्यादा फास्ट चलेगा। दिनेश कुमार, रेंज कितनी हो सकती है? दिनेश किस चीज की रेंज पूछो यार?
मशीन डिपेंड्स करती हैं आपके हार्डवेयर पे कि आपका जो हार्डवेयर है, नहीं कनेक्शंस की कोई रेंज नहीं है, अनलिमिटेड है। आपका जो है डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे और आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे कि आप कितने हार्डवेयर, कितनी मशीन बनी हुई है, उतनी एक्सेस पाएंगे। और कितने कनेक्शन आप अनलिमिटेड कनेक्शन अलाउ करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ओपन है, आप जितने मर्जी कनेक्शन अलाउ। सिंपल सा है कि अगर 10 मशीन है तो 10 ही अलाउड होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने सर्वर्स, कितने कनेक्शन अलाउ कर रहे हैं। तो ये हेलो आपकी सर। मैपिंग। हाँ बताइए डियर, योर नेम? सर माय नेम इज अभय प्रताप सिंह। हाँ बताइए डियर। सर अगर मेरी विंडो होम एडिशन है तो सर मैं इसको वर्चुअलाइजेशन को कैसे चलाऊंगा? डियर होम विंडोज आपको चेंज करनी पड़ेगी या VMware वर्कस्टेशन डाल लिए। तो VMware इज इन अनदर पार्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो ओपन सोर्स हो जाएगा, वो VMware का है। मैंने नहीं पहले सर, बोल दिया था कि वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट ओनली फॉर प्रोफेशनल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन। नहीं होम सर, एक एडिशन वर्चुअल तो बॉक्स भी तो होता है जो सर डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं हम। यार वो आपका ओरेकल का होता है, वो ओरेकल का होता है। वो सिर्फ आपका करने को तो काफी सारे टूल्स हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर एक और एड ऑन कर लिए, बट क्लाउड में जो यूज होते हैं। तो मैं VMware का VMware वर्कस्टेशन भी होता है, बट मैंने VMware का वर्कस्टेशन ना लिख के मैंने VMware का ESXi लिखा है। तो वो जो वर्चुअल बॉक्स है नहीं उससे आप क्लाउड नहीं बना सकते हो, आप घर में वर्चुअल मशीन बना सकते हो, वो आप कर सकते हो। जी, तो वो वर्चुअलाइजेशन टूल्स आप चाहे ओरेकल मतलब क्लाउड नहीं बना सकते। क्लाउड नहीं बनेगा। क्लाउड के लिए आपको बेयर मेटल चाहिए होता है। तो ओके सर। हाइपर-वी, एक्सआई, जेन या KVM ही आपके टूल्स हैं जो कि डॉस पर इंस्टॉल होते हैं। ओके सर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब आपका जो आई थिंक सो 1 घंटा बचा है, तो 1 घंटे में मेरे को थोड़ी लैब भी करानी है आप लोगों को। तो मैं एक और चीज का एग्जांपल आपको देता हूँ, मेन जो क्लाउड का लाने का रीजन है या मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो गाइस सपोज करिए कि आपका यहाँ पर आपका एक सर्वर है, दिस इज अ वेब सर्वर। ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को कराऊंगा, पहले समझा रहा हूं, फिर आप लोग देख लेना ध्यान से और आप लोग इसको अपने मोबाइल पर ही एक्सेस। ये आपका वेब सर्वर है, लाइक का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ www.webit.com नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई है अपने वेब सर्वर पर। और इस वेब सर्वर को आप लोग क्या करते हो, आप इस वेब सर्वर को अपने मोबाइल फोन पर ओवर द इंटरनेट या लैपटॉप पर आप इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करते हो। गाइस यस या नो? www.facebook.com, yahoo.com, ये सारी चीज आप एक्सेस करते हो ना। इसी तरीके से वेब आईटी या मैं कहता हूं फेसबुक है, ये फेसबुक का सर्वर है। अब होगा क्या है, यहां पर सिंपल सा है कि एक सर्वर की जो मैं कहता हूं कैपेसिटी जो है वो 50 के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की है। 50 के रिक्वेस्ट यानी कि 50,000 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। अब होगा क्या कि आपके जो सर्वर्स हैं, जो यहाँ पर आपके n नंबर्स ऑफ सर्वर्स वेबसाइट की रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं कहां पर, सर्वर पर। अब आपकी रिक्वेस्ट अगर यहां पर मैं कहता हूं 2 लाख हो गई तो क्या होगा? गाइस क्या होगा? सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 50 के रिक्वेस्ट की है, बट जो सर्च करने हैं कैंडिडेट्स वो 2 लाख यूजर्स ने फेसबुक सर्वर को सर्च करा है एट द टाइम पे। डेफिनेटली सर्वर क्या होगा? क्रैश होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर्वर डाउन, सर्वर क्रैश, बिल्कुल परफेक्ट। इसका कोई सॉल्यूशन है? इंफ्रा इंक्रीज करेंगे, लोड बैलेंसिंग। चलिए अब आ जाते हैं हम लोड बैलेंसिंग पे भी, परफेक्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला था वो है लोड बैलेंसिंग। चलिए अब हम दूसरे सिनेरियो पे भी आ जाते हैं, परफेक्ट, कि इंफ्रा इंक्रीज करेंगे। अब सपोज करो कि यहां पर
1 2 3 सर्वर्स लिए, 3 सर्वर्स या 50 सर्वर्स। तो अगर आपने इंफ्रा इंक्रीज करा और आपने क्या करे, यहाँ पर सपोज करो 50 सर्वर लगा दिए, 50 सर्वर यानी कि 25 लाख रिक्वेस्ट, तो 50 सर्वर्स की रिक्वेस्ट जो कॉस्ट है वो वन टाइम पर आ गई या नहीं आई? अगर आपने इंफ्रा इंक्रीज करा तो जो सर्वर लगाए उनकी कॉस्ट वन टाइम आई या नहीं आई? लोड बैलेंसर मैंने लगाया और अब आप लोग अगर यहां पर कोई भी चीज एक्सेस करते हो वाया इंटरनेट, अब अगर आप कोई भी चीज वाया इंटरनेट एक्सेस करते हो लोड बैलेंसर से, अब ये सपोज करो दैट 50 सर्वर्स मेरे लगे तो 50 सर्वर की वन टाइम कॉस्ट आ गई, तो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो आपको देनी पड़ेगी, और 25 सर्वर सेम टाइम पे क्या है, रनिंग है। बट अब होता क्या है, अब सॉल्यूशन ये आता है कि अब यहां से दोबारा से जब सर्च हुआ तो इस बार जो सर्च हुआ वो हुआ 1 करोड़। वन सीआर हुआ, बट आपने सेटअप तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का लगाया है रिक्वेस्ट का, बट इस बार रिक्वेस्ट कितनी आई? और आपके कुछ सर्वर्स भी क्या कर गए, क्रैश कर गए, 50 में से 20 सर्वर क्रैश कर गए। अब क्या होगा गाइस, बताओ यार, अब क्या होगा अगर ये सिचुएशन बनती है? तो पहली वाली पे तो दूसरे पे आ गए हम, लोड बैलेंसर पे। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, हो सकता है ना यार आपने 50 सर्वर खरीद के लगाए और आफ्टर 50 सर्वर्स के बाद भी क्या हो रहा है, अब 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ गई, हैव यू लोडेड रिमेनिंग सर्वर्स, क्या होगा, सर्वर तो क्रैश ही कर जाएंगे। सेटअप तो 50 लाख रिक्वेस्ट का है, अब 50 लाख की जगह वो 70 लाख ले लेंगे। इंक्रीज इंफ्रा, फिर से मेरी कॉस्ट आएगी, एक सर्वर की कॉस्ट लगाने में मेरे को 15 लाख और 5 दिन लग रहे हैं, तो विद इन 5 मिनट्स में आप कैसे सर्वर को इंफ्रा कर लेंगे? बिग बिलियन डे चल रहा है अमेजॉन का या फ्लिपकार्ट का, 5 करोड़ रिक्वेस्ट आ गई, क्या इतनी जल्दी आप 5 डेज के अंदर सर्वर इंफ्रा इंक्रीज कर लोगे? गाइस प्लीज रिप्लाई। तो यार ये बताओ इतनी जल्दी कैसे इंफ्रा शेयरिंग भी हो जाएगी, किसके साथ करोगे, एमओयू बाउंड वगैरह साइन कर लोगे? ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं था, बट क्लाउड के अंदर पॉसिबल है। आप चाहो तो सिंगल वेब सर्वर पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, आप चाहो तो लोड बैलेंसर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है, इज परफेक्ट टेक्नोलॉजी जिसका यूज करा जाता है, जिसने क्या है ना कि आपकी जो नेटवर्क की जो कॉस्ट है ना वो कंप्लीटली जीरो कर दी है, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट एक मैं मानू तो कंप्लीटली जीरो ही कर दी एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग। कैसे? दिस इज अ टेक्नोलॉजी नेम इज मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, मैं ऊपर चल लेता हूं, ये वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं। सो हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है क्लाउड के अंदर, एक और सेटअप हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं वो हम करते हैं कि जस्ट दिस इज माय क्लाउड and I'm using startup 2 servers, तो मैंने यहां पर सिर्फ 2 वेब सर्वर्स बनाए हैं and both web servers are connected with load balancer। तो दोनों के दोनों जो सर्वर्स हैं मेरे एक लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड है, and if I'm talking about like this is you all of you, आप लोगों यहाँ पर आप यूजर्स हैं and all users are connected with the internet, तो आप सभी लोग क्या है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो।
और आप वाया इंटरनेट क्या सर्च कर रहे हो, www.facebook.com। बट हम यहां पर कंडीशन लगा के चलते हैं एक और, लोड बैलेंसर में +500। तो ये जो +500 मैंने लगाया है ना क्लाउड पे, ये सर्वर्स हैं, 500 सर्वर्स, और ये आप लगा सकते हो 10,000 सर्वर्स। और ये जो +500 है ना आपके, इनके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपने सिर्फ एक रूल बना के लिख दिया है। फाइन, तो ये आपने एक रूल बना दिया है कि रूल क्या बनाया है कि अभी आपका जो लोड है जस्ट वो 50,000 है, और आफ्टर 1 आवर के बाद ये 50 लाख हो गया, और आफ्टर 1 आवर के अगेन बाद ये आपका 2 CR हो गया, और आफ्टर अगेन 1 आवर्स के बाद ये दोबारा से 50K हो गया। गाइस गॉट इन माय पॉइंट कि अभी 50,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, 50,000 से 1 घंटे के बाद 50 लाख हो गई, देन अगेन 1 आवर्स के बाद 2 करोड़ रिक्वेस्ट हो गई, और अगेन 1 आवर्स के बाद एकदम से लोड कम हो गया और दोबारा से 50K हो गया। इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है या नहीं बन सकती है, मुझे ये बताइए पहले। अगर बन सकती है तो प्रेस 1, और नहीं बन सकती तो प्रेस 2। अब इस सिचुएशन में अगर कंपनी ने 2 करोड़ के हिसाब से सेटअप लगाया, तो कंपनी के तो मैं कहता हूं अराउंड 200 सर्वर्स लगेंगे, और 200 सर्वर लगेंगे तो कंपनी की तो कम से कम मैं बात करता हूं तो 200 करोड़ की कॉस्ट आ जानी है 200 सर्वर्स के अंदर। तो इसके लिए एक कंडीशंस है जो हम क्लाउड पे लगाते हैं कि इफ CPU यूटिलाइजेशन of both running servers greater than equal to 70%, add 10 servers, और greater than equal to 85%, add 100 servers, और less than equal to 25%, remove all servers। गाइस कुछ समझे कि मैंने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग के अंदर हम कंडीशंस लगाते हैं कि इफ मेरा दोनों सिस्टम्स का CPU यूटिलाइजेशन 70% होता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या है, सर्वर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से लोड बढ़ता है तो फिर से दोबारा से, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लिमिट कितनी डाल रखी है 500, और आप विद इन 2 मिनट्स में इस लिमिट को कम और ज्यादा भी कर सकते हो क्लाउड पे। अब यहां पर अगर ये सर्वर्स आपके 1 घंटे के लिए चालू हुए हैं ना, तो यू कैन जस्ट पे फॉर 1 आवर, और ये लैब जब आप क्लाउड करोगे तो प्रैक्टिकली होगा, और इस पर काफी स्टूडेंट्स के मैंने प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। सो यहां पर ये बेनिफिट है कि अगर आपके सर्वर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं और लोड अगर कम भी होता है तो भी मैंने कंडीशन बनाई है कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो 25% अगर होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्वर्स आपके ऐड ऑन हुए हैं ना, ये सर्वर्स ही आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और वो दोबारा से 2 ही एक्टिव सर्वर्स आ जाएंगे। तो उस सिनेरियो में ना तो आपके सर्वर फेल होंगे, उस सिनेरियो में ना ही आपका लोड इंक्रीज होने पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डिप्लॉय पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा अगर हम इस टाइप का सेटअप क्लाउड पे डिप्लॉय करें तो, और हमें सिर्फ 2 सर्वर की कॉस्ट देनी पड़ी। अगर हमने 1 घंटे के लिए ऑन कराया तो जस्ट पे फॉर 1 आवर, तो हमारा लोड अगर 1 आवर के लिए इंक्रीज हुआ तो जस्ट हमारे 100 सर्वर्स 1 आवर के लिए ऑन हो जाएंगे, और 1 आवर के लिए अगर ऑन हो जाएंगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जस्ट पे फॉर 1 आवर रुपीज।
और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है गाइस। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीज पॉसिबल है। इसी में से मैं आपको अभी एक लैब कराऊंगा, बट ये काफी लेंथी लैब है जो अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको भी एक वेब सर्वर बना रहा हूं जिस पर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, और वो वेबसाइट आपको लाइव होगी कंप्लीटली। आप लोग अपने मोबाइल पर एक्सेस करेंगे। फिर आई थिंक सो आकाश एक स्टूडेंट था, मैं वो वेब सर्वर उसको एक्सेस करने के लिए दूंगा। आकाश आप ही देना प्लीज, माइक ऑन करेंगे आप अपना? यस सर। आप आपकी स्ट्रीम क्या है स्टूडेंट? आप किस स्ट्रीम के हो? सर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। यार फिर बात नहीं बनेगी आपसे। चलो कोई नहीं। सीएस का स्टूडेंट कौन है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, जिसको एचटीएमएल की कोडिंग आती है। सर मैं हूँ। चलिए तो गाइस अपना नाम बताओ मेरे को। सर अभय प्रताप सिंह। अब तो मैं अभी आपको एक्सेस दूंगा, तो मैं अभी एक वेब सर्वर बनाऊंगा, फिर वो वेब सर्वर का एक्सेस मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना है, एडिटिंग करनी है उस वेब सर्वर पे। ओके और ओके सर, ओके। सारे स्टूडेंट अपने मोबाइल पर चेक करेंगे जो भी ये चेंजेस करेंगे। तो मैं एडमिन हूं, मैं क्लाउड पर एक सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं, और उस सर्वर का एक्सेस मैं इनको देने वाला हूं, और ये अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, और आप लोग लाइव अपना टेस्ट करोगे मोबाइल फोन पे। गाइस गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ गए सभी मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट ये कह रहा हूं कि ये वाली लैब में हम करने वाले हैं जहां पर मैं एक सर्वर बनाऊंगा। इस सर्वर पे फर्स्ट टाइम मैं बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा, बट एडिटिंग करने के लिए मैं अभय को दूंगा। सो मूव होते हैं अपने अमेजोन पर। सो लॉगिन विद क्लाउड अकाउंट। तो आप सब लोग क्लाउड अकाउंट बना सकते हैं। ये फ्री अकाउंट होता है 1 ईयर के लिए, बट फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके 1 रुपीज चार्जेस लगेंगे, और मास्टर और वीजा कार्ड होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गो टू सर्च एंड क्लिक AWS मैनेजमेंट कंसोल, एंड आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन होना है। विदाउट क्रेडिट कार्ड पॉसिबल है, अजूरे का पॉसिबल नहीं है। अजूरे का आप बनाते हैं, बट अगर आप अमेजोन का क्रिएट करते हैं तो पॉसिबल है, आप डेबिट कार्ड से बना सकते हो। मास्टर और वीजा कार्ड होना चाहिए, एंड देन AWS मैनेजमेंट कंसोल पे हम लॉगिन। अगर आपको फ्री अकाउंट बनाना है तो वहीं पर ही आपका साइन अप का ऑप्शन भी आएगा। तो आपको ऑलवेज लॉगिन होना है रूट से। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, तो रूट पर लॉगिन करना। IMI यूजर से कभी लॉगिन मत करना, और आपका पर्सनल अकाउंट आपको बनाना है, प्रोफेशनल अकाउंट मत बनाना। गाइस मुझे बताइए, वेबसाइट हम विदाउट सिस्टम के भी डिप्लॉय करा सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो? पॉसिबल है सत्यम। विदाउट क्रेडिट कार्ड आप ये अमेजोन का अकाउंट बना सकते हो। क्रेडिट कार्ड की सिर्फ नीड होती है आपकी अज़ूरे पे। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अब हम एक वर्चुअल मशीन बनाने चाह रहे हैं, और वर्चुअल मशीन बनाने से भी पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। वर्चुअल मशीन की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप वहां पर कंफ्यूज नहीं हो। सिंपल सा है, इफ यू क्रिएट द एनी इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब है VM। अगर आप कोई भी एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो जिसको हम अमेजोन में इंस्टेंस बोलते हैं, अदर नेम इज VM। तो सबसे पहले वो आपको बताएगा, पॉइंट नंबर 1 जो आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है AMI। AMI का मतलब है अमेजोन मशीन इमेज, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सर्वर पर। तो AMI का मतलब है कि जैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त
सबसे पहले आपका आएगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो सिंपल है कि अगर आपको लैपटॉप भी लेना चाहते हो तो आपके पास क्या, आपको पता होना चाहिए कि आपको विंडोज 7, 10, लाइनेक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर जो आप जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा AMI, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोवाइड ओनली सर्वर OS। तो Amazon पे सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स गाइस आपको मिलेंगे। तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि आपको Amazon पर विंडो 7, विंडो 10 या विंडो 8 आप सर्च करोगे तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं मिलेंगे। गाइस पहला पॉइंट क्लियर है? AMI गाइस प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। प्रैक्टिकल होने से पहले मैं आपको ऑप्शन सारे बता रहा हूं कि वहां पे ये सारे ऑप्शन सब आएंगे। तो हमें वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है तो वो AMI के नाम से होगा, Amazon मशीन इमेज। पॉइंट नंबर 2 जो आपका आएगा, गाइस रिप्लाई दो मुझे कि मैक्सिमम कितनी रैम एक सर्वर के अंदर हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। गाइस तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इंस्टेंट टाइप। और इंस्टेंट टाइप का मतलब है ऑडिबल है, आवाज ऑडिबल है गाइस? प्लीज रिप्लाई इफ ऑडिबल, प्रेस 1 इन चैट बॉक्स। ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या है, जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है इंस्टेंट टाइप। और इंस्टेंट टाइप्स होता है हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर जो मैक्सिमम आपकी रैम है 3900 ऑफ जीबी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 3900 ऑफ जीबी रैम, इतनी हायर कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी। और आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो T2 माइक्रो लेना है हार्डवेयर टाइप, क्योंकि इसके अंदर यही आपका फ्री है और इसके नीचे लिख रहा भी होगा फ्री ट्रायल। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे वहां पर तो आपके चार्जेस लगेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 1 में Amazon इमेज है, पॉइंट नंबर 2 में क्या आपका इंस्टेंस टाइप है, एंड पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? दिस इज योर नेटवर्क। तो यहां पर आपको अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है।
कि आप किस नेटवर्क के साथ अपनी वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और आपको यहां पर सिलेक्ट करना है सबनेट। सबनेट का मतलब है एबिलिटी जोन्स। एबिलिटी जोन का मतलब है कि आपकी जो क्लाउड है दे आर द 22+ रीजन, मतलब कि आपके 22+ रीजन का मतलब है 22+ कंट्रीज के अंदर डेटा सेंटर्स हैं, लाइक मुंबई, सिंगापुर, एशिया, और आपका मैं बात करता हूं यूएस, कैलिफोर्निया। तो ये सारी की सारी लिस्ट आएगी और हर कंट्री के अंदर आपके एबिलिटी जोन्स हैं। एबिलिटी जोन्स का मतलब है डेटा सेंटर्स। तो अब लाइक मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर एक डेटा सेंटर, लाइक मुंबई में एक डेटा सेंटर, बैंगलोर में एक डेटा सेंटर, नोएडा के अंदर है। तो एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स है। तो आपको सबनेट में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो अपनी वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हो, इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, आप मुंबई, लाइक आप यूएस कंट्री के अंदर किस लोकेशन पर, किस डेटा सेंटर पर उसको रखना चाहते हो। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्किंग का पार्ट और एबिलिटी जोन, ये दो चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो पब्लिक आईपी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपको वर्चुअल मशीन एक्सेसिबल होगी। तो ये तीन चीज आपको थर्ड पॉइंट में सिलेक्ट करनी है। गाइस क्लियर? पॉइंट नंबर थर्ड, तो वीपीसी द नेटवर्किंग पार्ट है। देन किस डेटा सेंटर पे आप रखना चाहते हो, लाइक आपके घर में तीन अलमीरा है, तो अगर आप अपना लैपटॉप रखना चाहते हो तो आप किस अलमीरा में रखना चाहते हो, अलमीरा नंबर 1, 2 या 3। तो उस हिसाब से सिलेक्शन है कि आपके पास तो 3 डेटा सेंटर्स अवेलेबल है, तो वहां पर उनको हम एबिलिटी जोन्स बोलते हैं। तो वहां पर आप एबिलिटी जोन 1 में रखना चाहते हो, 2 में रखना चाहते हो, 3 में रखना चाहते हो, चॉइस इज यूअर। ये भी अलग अलग डेटा सेंटर्स क्यों बनाए हैं कि अगर आप बैकबोन बनाएंगे तो आपका प्राइमरी सर्वर जोन 1 में होगा, प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर जोन 2 में, कि डिजास्टर की वजह से अगर आपका डेटा सेंटर ही क्रैश कर जाता है तो आपको 100% एक्सेसिबल अनदर डेटा सेंटर से हो। देन नेक्स्ट इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा स्टोरेज का। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा स्टोरेज। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है गाइस स्टोरेज का। तो यहाँ पर जो आपका स्टोरेज है ना वो 30 GB फ्री है। तो अगर आपने 30 GB ईबीएस स्टोरेज आपका फ्री, अगर आपने उससे ज्यादा ले लिया तो भी आपके चार्जेस लगेंगे। तो वहां ऑलरेडी लिखा आएगा कि 30 GB आपका स्टोरेज फ्री है। तो ये स्टोरेज का पार्ट आपका नेक्स्ट आएगा। देन उसके बाद आपके पास आएगा सिक्योरिटी ग्रुप। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिक्योरिटी ग्रुप। स्टोरेज के बाद आपका 30 GB स्टोरेज सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, जहां पर आप रूल डिफाइन करोगे कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये किसको एक्सेसिबल हो और किसको एक्सेसिबल ना हो। लाइक परमिट एंड डिनाई रूल्स आपको वहां पर बनाने पड़ेंगे कि आप कौन सी सर्वर बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोटोकॉल्स होगा, क्या रूल्स बना रहे हैं। और आप चाहे तो क्लाउड पे ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि ये वेबसाइट आपकी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर खुले, आप चाहते हो यूएस के अंदर ना खुले, बांग्लादेश के अंदर ना खुले, तो ये सारी चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी ग्रुप आपका सिक्योरिटीज एंड फायरवॉल रूल्स है, जो कि आपका परमिट और डिनाई है कि आप अपनी जो वेबसाइट है या अपना जो भी सर्वर आप किस लोकेशन पे उसको एक्सेस कराना चाहते हो, पर्टिकुलर सिस्टम पे या सबको एक्सेस कराना चाहते हो।
वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जो आपका आता है वो आता है की पेयर। तो की पेयर जो है इट्स इन जस्ट लाइक अ .pem एंड .ppk। तो दो टाइप्स के की पेयर का मतलब है कि आपका जो पासवर्ड एक्सेस होगा वो पासवर्ड आपको की पेयर से मिलेगा। फाइन, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं देन यू कैन क्रिएट .pem एक्सटेंशन, और इफ यू आर यूजिंग द CLI प्रॉम्प्ट, लाइक अगर आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहे हैं तो .ppk एक्सटेंशन की पेयर आपको बनाना पड़ेगा, देन आपकी जाके वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। गाइस अगर क्लियर है तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें इसको। अगर क्लियर है प्रेस 3, देन आफ्टर वी हैव स्टार्ट द लैब। तो यही सारी चीजें अभी दोबारा से पूछा जाएगा, बट हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर यही सारे ऑप्शंस आपके आएंगे, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए हैं। और फाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट आई मूव इन माय अमेजॉन एंड देन क्लिक ऑन EC2 सर्विसेज के अंदर गया, एंड सर्विसेज में जाके आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2। एंड EC2 में आने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, एंड लॉन्च इंस्टेंस। अभी कुछ कोई भी इंस्टेंस यहां पर नहीं है। लॉन्च इंस्टेंस करते सबसे पहले मेरे से ऑप्शन पूछा जाएगा AMI, कि आप सबसे पहले मेरे से ऑप्शन पूछा जाएगा AMI Amazon मशीन इमेज। सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर यहाँ पे 2012। सो आई एम जस्ट इंटर, तो आपके पास यहाँ पे सारे लिस्ट आएंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम। सिलेक्ट देन इंस्टेंस टाइप। तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका CPU और मेमोरी आ रही है, तो T2 माइक्रो फ्री है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको रैम चाहिए, जितनी भी आप बढ़ाना चाहते हो 380 GB चाहिए, 384 GB, 96 CPU। आप देख सकते हो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी सिस्टम्स की। और मैं अगर आगे चलता हूं आपके पास, तो यू कैन सी 488 732 GB ऑफ रैम, एंड अगर मैं और भी आगे चलता हूं 768 GB ऑफ रैम, 93904 GB ऑफ रैम एंड 128 कोर CPUs। तो आप देख सकते हो कि कितनी हायर कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स मेरे पास हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको जो भी सर्वर्स चाहिए आप यहां पर उन सर्वर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, यहां पर आपका नेटवर्किंग का ऑप्शन आ रहा है, तो नेटवर्क के अंदर VPC और सबनेट्स के अंदर देयर आर द 3 डिफॉल्ट एबिलिटीज जोन्स है मेरे। तो यहाँ पर देखिए मैं मुंबई रीजन के अंदर हूं, एंड मुंबई के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, सिपा टाउन, हांगकांग, मुंबई, सोयल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, ठीक है। यूरोप के ये आपके आ रहे हैं लंदन, आयरलैंड। तो आप जहां भी जिस भी लोकेशन पे जिस भी डेटा सेंटर को आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हो। और मैं एशिया का मुंबई रीजन यूज कर रहा हूं, और मेरे मुंबई रीजन के अंदर देयर आर द 3 डेटा सेंटर्स इज अवेलेबल है। डेटा सेंटर ABC, so I'm just select my virtual machines are connected with data center A and I'm just enable the static IP। अगर आपने पब्लिक IP स्टैटिक को इनेबल नहीं करा तो आपकी वर्चुअल मशीन क्या होगी, एक्सेसिबल नेटवर्क में नहीं होगी। एड स्टोरेज मैं आपको पहले बता चुका हूं 30 GB स्टोरेज फ्री है, तो यहाँ पे 30 GB आ रहा है। एड टैग गिव द एनी नेम, जो भी आप कमेंट देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ WI वेब सर्वर, तो ये मशीन का नाम मैंने दे दिया है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि रूल्स बनाने हैं। तो रूल्स क्या है कि मेरे को पहले तो रिमोट डेस्कटॉप चाहिए, रिमोटली मैं इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं इसको अगर वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ तो मेरी वेबसाइट या तो HTTP प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है या मेरी वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है। सेकंड, मैं कस्टम नहीं करना चाहता, मैं एनीवेयर, मैं चाहता हूं हर जगह, एनीवेयर, हर लोकेशन पे एक्सेस हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एनीवेयर की सर्वर को हर कोई एक्सेस कर सके। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स मैंने बनाए हैं। देन जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे आपको आ जाएगा, और आगे जो है टाइम भी थोड़ा शॉर्ट होता जा रहा है, तो आगे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो डेफिनेटली और मैं डीपली आपको लेके जाऊंगा इस पर। देन लॉन्च, और लॉन्च जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका की पेयर आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने की पेयर बनाया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, क्रिएट अ न्यू की पेयर, बट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग की पेयर ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और विंडोज ले रहा हूँ, तो इसलिए AWS विंडोज के नाम से मैंने की पेयर बनाया है। एंड लॉन्च इंस्टेंस,
गाइस क्लियर? वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लोगे, लॉन्च स्ट्रेंथ बहुत आसान है, आपको मैं पहले सारी चीज क्लियर कर चुका हूं। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अब सिंपल सा है, देखिए आप विद इन 3 मिनट्स के अंदर ये मशीन मेरी रेडी हो जाएगी। और अब मैं इस पर क्या करूं, वेब सर्विसेज इंस्टॉल करके वेब सर्वर बनाऊंगा। लाइक मैं पहला सर्वर बनाना चाहता हूं कि वेबसाइट के लिए मैं वेब सर्वर इसको डिप्लॉय करना चाहता हूं। तो मैं वेब सर्वर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस जो वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं इस पर सबसे पहले क्या करूंगा, आफ्टर क्रिएट द IIS सर्वर इंस्टॉल करूंगा और क्रिएट वेब पेज, और मैं इस पर एक वेब पेज क्रिएट करूंगा जो आपकी वेबसाइट होगी। तो गाइज एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस आईपी एड्रेस, जो मैं आईपी आपको बता रहा हूं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर देखिए ये एक आईपी आ रहा है आपका, जो ब्लू कलर से हो रखा है 351542491994। प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस आईपी एड्रेस, और अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो प्रेस 5 इन चैट बॉक्स। 351542491994। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। ये आईपी आपको अपने पास नोट डाउन करना है सभी को, और आफ्टर नोट डाउन प्रेस 5 इन चैट बॉक्स। सो होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देन अब मैं इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करता हूं। सो जस्ट आई एम क्लिक ऑन कनेक्ट, गेट पासवर्ड, और मेरे पास जो मेरी की है ऑलरेडी पहले से ही मेरे पास की पेयर बना हुआ है। सो मैं जस्ट यहाँ पर की पेयर अपना देख लेता हूँ। ये क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है, पब्लिक एंड प्राइवेट की एंड डिक्रिप्ट। सो ये मेरी वर्चुअल मशीन का पासवर्ड है, ये मेरा यूजर नेम है, और मैं क्लिक करता हूं डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप पर, और आफ्टर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद वो मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। देन कनेक्ट, यूजर नेम मेरा एडमिनिस्ट्रेटर था, पासवर्ड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यू कैन सी कि दिस इज माय फर्स्ट क्लाउड की मशीन मेरी एक्सेस हो चुकी है। सो आप सभी लोगों ने आईपी नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी दिनेश, आईपी जब तक रहेगा जब तक मैं अपनी मशीन ऑन रखूंगा। तो अगेन मैं रिमोट डेस्कटॉप लेता हूं इसका। तो ये मेरे ऊपर है यार, मैं एडमिन हूं तो मेरे ऊपर है कि मेरे को अपनी क्लाउड की मशीन कितनी देर तक एक्सेस करानी है। The take you try to cannot complete because remote desktop service is currently busy. Okay, so no issue. मेरे को पता है मेरी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहाँ बिजी है। तो जस्ट आई एम मूव टू हियर एंड राइट क्लिक एंड टर्न ऑफ। तो ये मेरी वर्चुअल मशीन लॉगिन हो गई है। अब मुझे करना क्या है, सर मेरे पीसी पर, डियर आपके पीसी पे नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा जब तक ये वैलिड है। अगर मेरा सर्वर ऑन है तो ये वैलिड है, और मैं सर्वर बंद कर दूंगा तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो मैंने सर्वर बनाया है, मेरे इस सर्वर का आईपी है जो मैंने आपको अभी ऑन करा है, और अब मैं इस पर एक वेबसाइट बना रहा हूं, और आप लोगों को सबको चेक करनी है। कैसे चेक करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इफ यू क्रिएट द वेब सर्वर, इंस्टॉल द IIS सर्वर सर्विस, तो क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, और आपको यहाँ पर आके अपनी सर्विस जो इंस्टॉल करनी है उस सर्विस का नाम है IIS। सर क्या अब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, आप
जिनसे आप लोगों का कोऑर्डिनेट चल रहा है आप उनसे बात कर लेना, आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पहले से वेबसाइट हो वो भी आप कर सकते हैं, मैं अभी दोनों चीज आपको बता रहा हूं। आपके पास कोई पहले से वेबसाइट बनी हुई हो वो भी आप करा सकते हो, डोंट वरी। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पर आपको ये देखिए, आप नीचे सर्वर पे आपका आएगा वेब सर्वर IIS, तो एड रोल्स एंड फीचर IIS मैंने करा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको जस्ट ये इंस्टॉल कर देना है। तो गाइस अब आप लोगों को करना क्या है कि आप सब लोगों के पास आईपी है, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, आईपी है या नहीं है? ओके, अब आपको करना क्या है कि वो वाला जो आईपी है आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट नहीं, अभी आप ब्राउजर के अंदर पेस्ट करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट खुलती है वहां पर, और उस वेबसाइट का कलर क्या है। जहां पर आप ब्राउजर होता है, जहां पे www.google.com लिखते हैं, वहां पर जाके उस आईपी को पेस्ट करके प्रेस इंटर और चेक करिए क्या आपकी कोई वेबसाइट खुलती है, और अगर खुलती है तो प्रेस मेरे को बताइए किस कलर में है वो। अभी ओपन हो रही है, ओके। तो ब्लू कलर के अंदर आपको वेबसाइट दिख रही है, चलिए जी। तो ब्लू कलर की बात करें तो लुक लाइक, मैं भी बता देता हूं वेबसाइट कहां पर सेव होती है बाय डिफॉल्ट। सी ड्राइव के अंदर एक आईनेट पब नाम का एक फोल्डर बनता है, और इस आईनेट पब के अंदर आपका www रूट के अंदर आपकी ये वाली वेबसाइट ओपन हो रही होगी। यस या नो गाइस? और अब मैं इस वेब पेज को एडिट कर रहा हूं, मैं जस्ट इसको यहां पर क्लिक कर रहा हूं और लिख देता हूं यहां पर वेब 1, और प्रेस रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके अगर चेंज हो रही है तो प्रेस 1 इन चैट बॉक्स। सो गाइस देखो, आपका ये वेब सर्वर इस तरीके से आपका काम करता है। अब सपोज करो अगर आपको कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हो आपकी अपनी खुद की, तो सिंपली आपको करना क्या है, चलिए मैं सिंपल सा बता रहा हूं, डिफॉल्ट पे मत जाइए, IIS रोल इंस्टॉल करना है और आपको अपना नोटपैड ओपन करना है, और नोटपैड में जाके सिंपल सी आपको एक वेबसाइट लिख लेनी है। जैसे कि वेबसाइट अभी तक बनती है तो मैं आपको बनाना बता देता हूं। WELCOME, वेलकम टू माई INDIA इंडिया WEB SERVER सर्वर। तो ये एक वेब पेज मैंने बनाया है, फाइल करा, और इस फाइल को मैं सेव एज कर रहा हूं जिस लोकेशन पर मेरा सर्वर है। तो मेरा जो वेब सर्वर अवेलेबल है वो है मेरा दिस PC, सी ड्राइव, आईनेट पब और www रूट, और यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं INDES index.html नाम से, और देन सेव। तो गाइस जो मैंने वेब पेज अभी बनाया है, जो मैंने वेब पेज सेव करा है यहाँ पर, वो ये सेव करा है। प्लीज रिफ्रेश, आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास ये वाला वेब पेज खुलेगा। अगर ये खुलता है प्रेस 2 इन चैट बॉक्स। तो आप अपनी कस्टम वेब पेजेस बना सकते हो और लोकेशन पे रख सकते हो, उसके लिए आपको IIS करना पड़ेगा। तो होप सो गाइस आपको इंटरेस्ट आया होगा ये वाले लैब करके। यहाँ पर कोई होस्टिंग नहीं लिया, कोई कुछ ही नहीं लिया, कंप्लीटली लाइव चल रहा है। सो गाइस क्लियर है? इफ क्लियर प्रेस 7 इन चैट बॉक्स। सो अब मैं इस सर्वर का एक्सेस देना चाहता हूं, सो प्लीज यार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जिसको HTML आता हो थोड़ा बहुत। यार मेरे को इतना ही आता है, मेरे को नहीं आता कलर वलर डालना। सर मुझे आता है। गाइस आप ऑनलाइन रहना, आईडी आपके पास है? आपके पास आईपी तो है ना मशीन का? डियर अभी जो बात कर रहा था प्लीज। जी सर है IP, मगर ये ओपन नहीं हो रहा सर ब्राउजर में। होना चाहिए यार।
सबका हो रहा सर है, आपका एक नहीं हो बार रहा। और आप दिखा दी सर, एक बार और दिखा दीजिए आईपी। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ। तो अभी एक मिनट रुको, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। आप अपना माइक ऑन रखना, बाकी सब माइक ऑफ रखना प्लीज। मैं पहले इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। कोई और एक्सेस नहीं करेगा, तो आप पहले पासवर्ड नोट डाउन करिए। सेटपैड 1234 स्मॉल में SETPA सेटपैड 1234 पासवर्ड है। नोट डाउन हो गया? गाइस पासवर्ड नोट डाउन कर लिया? यार रिप्लाई दो प्लीज। यस सर। पासवर्ड नोट डाउन कर सेट पर लिया? यूजर नेम है सेटपा @1234 है। यस सर। यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR। चैट बॉक्स में मैं लिख चुका हूं। यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। गाइस और कोई नहीं करेगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। यूजर नेम यस है सर, कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर और आईपी जो है वो ये है 35.154.249.194। शांत रहे बिल्कुल। यस सर, कर लिया। करना क्या है, यू कैन जस्ट सर्च और टाइप करिए रिमोट डेस्कटॉप। अपने सिस्टम में सर्च करिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। सर करा कर सर्च? लिया। वहां पर यस आईपी सर, डाल दीजिए, कंप्यूटर में आईपी डाल दीजिए। अभी ओपन हो रहा है। सर आईपी एड्रेस बिल्कुल 35.154 249 194। बिल्कुल ओके करिए। डाल दिया यूजर नेम सर। पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड सेटपैड 1234। सर ये दिखा रहा है रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट फाइंड कंप्यूटर। ये मे बी आपके पे सर्विस ऑफ हो। एनी अदर गाइज? कोई भी एक कैंडिडेट, मैं जिसको बोलूंगा प्लीज वही करें। और कोई करना चाहेगा प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। जिसको वेबसाइट एडिटिंग आती हो। गगनदीप आप करेंगे या राहुल? 35. आप एक बार और ट्राई करिए। सर मेरे पास दोनों लैपटॉप हैं, दोनों में नहीं हो रहा है। गाइस आईपी के आपको डॉट भी यूज करना है। अच्छा सर, आप आईपी में डॉट यूज नहीं कर रहे क्या? मैंने डायरेक्ट डाल दिया था, सॉरी। अरे भाई पहली बार आई। 35.154.249.194। 35.154.249। आईपी हमेशा ऑक्टेट सिस्टम में चलता है गाइस। क्या दंगे हो रहे हैं पीछे यार। पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। सर हो रहा। फास्ट करो, फास्ट यार, टाइम कम है।
सर अब भी नहीं हो रहा, सॉरी सर। चलो कोई नहीं, और कोई एक्सेस करिए। दिनेश आप कर लीजिए, गगनदीप आप ट्राई करिए, और कोई नहीं करेगा, गगनदीप ट्राई कर रही है। सिर्फ रिमोट डेस्कटॉप में जाना है, आपको आईपी डालना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, यूजर नेम पासवर्ड एड ऑन करना है, और एक जो HTML फाइल है सी ड्राइव के अंदर जाके आईनेट पब फोल्डर के अंदर वो एडिट कर देनी है। गगनदीप अगर मशीन एक्सेस होगी प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। जस्ट रिपीट कर दें एक बार। आईपी आपने नोट डाउन करा हुआ है? सर हो गया, सर हो गया। यस सर। हो गई एक्सेस? यस सर। यूजर नेम मांग रहा है, डाल दो। चलिए इनको ही करने दीजिए। सर हो गया। हेलो गाइस रिफ्रेश करिए और बताइए इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर। सर, जो आपने पेज बनाया था सर्वर का सर, वो मेरे पीसी पर आ गया। अरे गाइस तो आपके तो वेबसाइट फॉरबिडन हो गई है। आपने जो वेब पेज बनाया था वो वेब पेज को सी ड्राइव के अंदर जाइए, आईनेट पब नाम के फोल्डर में जाइए, www रूट में जाके वहां पर पेस्ट कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां पर जो पहले वाला इंडेक्स पेज है वो हटा देना और नया वाला पेज सेव कर देना। index.html नाम से पेज होना चाहिए। डेस्कटॉप से उस पेज को कॉपी करिए और जाके सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब के अंदर www रूट और www रूट के अंदर जाके सर इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस सर्वर पर आपके। क्यों, क्या हो रहा है? सर जैसे ही खोल रहा हूँ वैसे ही एरर दिखा रहा है कुछ ये। हाँ सर अब हुआ, अब बताइए। क्या हुआ, अब हो गया? सर फाइल ओपन हो रही है, फाइल ओपन होने के बाद सर एरर दिखा रहा है सर, ये योर रिमोट भाई डेस्कटॉप error ही सर्विस दिखाएगा। सीजन यार, हैज एंडेड। आप मोबाइल फोन के डेटा से कनेक्ट हो गया? यस सर। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है या दूसरा किसी और बच्चे ने भी एक्सेस कर लिया है? तो प्लीज ईमानदारी से बताओगे किसने एक्सेस करा है? एवरीवन, 64 स्टूडेंट में से किसने वर्चुअल मशीन एक्सेस करी है, प्लीज बताओगे? चलिए एनीवेज मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए, मैं ही एडिट करता हूँ इसको। तो सिंपल सा है, मैंने आईपी कॉपी करा और देन रिमोट डेस्कटॉप पे आया एंड देन पेस्ट एंड देन कनेक्ट, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पासवर्ड इज ये नॉर्मल। मैंने मशीन को यहाँ पे लॉगिन करके एक्सेस करा है, प्लीज एवरीवन और कोई मत करना। और अगर अभी इन्होंने जो एक फाइल बनाई है तो वो फाइल डेफिनेटली सर्वर पे पड़ी होगी। गाइस अगर किसी और ने भी एक्सेस कर रखा है तो वो इसको डिस्कनेक्ट करे प्लीज यार। सर यही एरर मेरे में दिखा रहा है ये।
नहीं नहीं, वो किसी ने एक्सेस कर रखे है, मशीन एक्सेस करते हैं तो सिंगल साइन ऑन है, तो सिंगल यूज ही होगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा गाइस अगर आप मशीन का कंट्रोल दो, नहीं तो मुझे डेफिनेटली पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। चलो एनीवेज, आप मेरा पॉइंट तो समझ गए हो। आप मशीन को इसी तरीके से एक्सेस करके चेंजेस कर सकते हो। अगर ये क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, 7 प्रेस करिए प्लीज गाइस। मैंने अपना नंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को शेयर कर दिया था, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है। और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मैं सेशन रानू सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो जैसा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर द फीडबैक, मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि मैंने अच्छा पढ़ाया है बेकार। तो रानू सर प्लीज कंटिन्यू। हेलो सर। थैंक यू सो मच। हाँ बताइए डियर। सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है सर, प्लीज। कोई नहीं, अभी शेयर कर देंगे सर। ठीक। सारी चीजें शेयर कर दूंगा। Okay, so thank you Rakesh sir, thank you so much, and thanks to guys, thanks to all of you as well, and I hope you have enjoyed the session and enjoyed the energy level of trainer। मतलब मैंने अभी वेबिनार अटेंड किया, वैसे I belongs to Python domain और Java domain, Java developer था, बट क्लाउड में इतना इंटरेस्ट आया मेरा भी अभी 2 घंटे में कि मुझे अगर स्विच करना हो तो मैं क्लाउड में कर सकता हूँ। सो बच्चे, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, आई वुड लाइक टू आस्क हाउ वाज द सेशन। एक बार आप छोटा सा चैट बॉट में फीडबैक दीजिए मेरे लिए, बिकॉज मेरे लिए यही मेहनत है, यही सब चीज़ है। हम लोग बहुत मुश्किल से प्लान करते हैं और आप लोगों के लिए वेबिनार्स प्लान करते हैं। तो प्लीज़ एक बार हाँ चैट बॉट में रिप्लाई करिए। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो राकेश सर, थैंक्स अ लॉट फॉर अ ग्रेट फीडबैक। एंड गाइज नाउ, अगर आपको 2 घंटे में इतना अच्छा लगा, 2 घंटे में इतनी अच्छी चीजें लगी और 2 घंटे में आपने इतना एंजॉय किया क्लाउड के साथ, तो डेफिनेटली अगर हम इसको 6 वीक 4 वीक या फिर 40 आवर्स से 60 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, रेस्ट अपॉन यू, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको और अच्छा मॉड्यूल मिलेगा और अच्छी चीजें मिलेंगी। और आई एम श्योर कि हमारा जो कंटेंट है या सर्टिफिकेशन है या जो भी मॉडल है वो आपको पसंद आएगा। एंड हमने जो इसके लिए जो वेबिनार करा रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ डेमो, एक डेमो था, तो डेमो के लिए डेमो था और कह सकते हैं एक सर्टिफिकेशन भी हमें करानी थी। हमारे टारगेट्स भी होते हैं कि आपको वेबिनार या वर्कशॉप करा के सर्टिफिकेशन करानी है। एंड आफ्टर दैट आपका मैं सर्टिफिकेशन का लिंक और सर्टिफिकेट का कोड अभी मैं शेयर करूंगा, बट इट फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक क्लाउड का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और राकेश सर का ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कितने सिंपल तरीके से आपसे और सर कनेक्ट होके 2 आवर्स कैसे बीते वो पता नहीं लगा हमें, और कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं था, कोई नहीं था, दूसरे एंड पे ट्रेनर हैं, एक एंड पे आप हैं, फाइन, आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ऐसा ही एक ट्रेनिंग मोड राकेश सर का स्टार्ट कर रहे हैं हम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमने देखो क्लाउड की जो फीस है हमारी वो तो 9,000 प्लस जीएसटी है, बट अभी हमने जो रखा है वो आपका 3,000 प्लस जीएसटी रखा है, ओनली 3,000 प्लस जीएसटी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप क्लाउड ज्वाइन कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। फाइन, राकेश सर ही ट्रेनर होंगे, ये नहीं कि मैं डेमो किसी और से करवा रहा हूँ और ट्रेनर चेंज हो जाएंगे, बट ये ऑफर 24 आवर्स के लिए होते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, 3,000 प्लस जीएसटी आपकी फीस रहेगी। और कंप्लीट 6 वीक का क्या कंटेंट होगा, व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज द फीचर्स, व्हाट इज लाइक आपकी क्वेरीज, उसके लिए मैं आपको चैट बॉट में नंबर शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ उजैर जुड़े भी हुए हैं, फाइन, तो उजैर एंड मिस्टर दीपांकर विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द फीचर्स, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उस चैट बॉट में एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, सॉरी रजिस्ट्रेशन लिंक कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट लिंक है। अगर आपको सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो आप लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, प्लीज अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट पे लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कोड पूछेंगे, तो आपको कोड 2628 डालना है उसमें, फाइन, वेबसाइट पे। वो एक सेटपा की वेबसाइट है, सेटपा की वेबसाइट में आपको जाके स्टूडेंट जोन में जाके डिजी सर्टिफिकेट पे आप जाएंगे तो ये कोड आता है। वो कोड आज क्लाउड की वेबिनार था, क्लाउड का वेबिनार था, क्लाउड के वेबिनार में आप पार्टिसिपेंट थे, आपका क्या नाम है, आपको अपने नाम के साथ सरनेम लगाना है कि नहीं लगाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेगा वही वेबसाइट पे, ठीक है, वो मॉडल ट्रेंड है। एंड उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन। सो फॉर दैट अभी आप
आपने पढ़ा होगा, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी होगी, थ्रेडिंग पढ़ी होगी। एक साथ अगर सभी लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे तो थोड़े थ्रेड्स आ जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप रात के 12 बजे तक कभी भी फ्री हो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा छूट जाता है, नहीं डाउनलोड हो पाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैंने जो नंबर शेयर किया है मिस्टर उजैन एंड मिस्टर दीपांकर का, आप इस पे जाके, इस पे कॉल पे जाके पूछ सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के बारे में। कोई क्वेरीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बता देंगे। फाइन। सो गाइस 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स में आप डिसाइड करिए। और यही दोनों कोऑर्डिनेटर हैं, मिस्टर उजैर जो है आपके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, रिवीजन करना है, बैकअप क्लास लेनी है, एनीथिंग, तो आपको मिस्टर उजैर ही आपका वो सारा प्लान करवाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर एंड सर्टिफिकेट के लिए लिंक पे क्लिक करें, कोड डालें, आपका सर्टिफिकेट आपके सामने आएगा। हो सकता है एरर आए, ओटीपी नहीं आए, अभी लोड होगा, आप रात के 12 बजे तक कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, सर्टिफिकेट आपको लैपटॉप पे डाउनलोड करना है, मोबाइल पे नहीं आएगा स्क्रीन पे। वो जो कॉर्नर पे बटन आता है वो नहीं आ पाता है, किसी किसी फोन में नहीं आता है, किसी किसी फोन में आता है, बट लैपटॉप पे बहुत इजीली हो जाएगा। फाइन। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड आई विश कि इन फ्यूचर अगर कोई वेबिनार या वर्कशॉप कराते हैं आप सेटपा से जुड़े रहिए। डेफिनेटली आप उसमें फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की, तो इट्स योर विश, आप कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं एज पर ऑफर। जिस टाइम जो ऑफर होगा आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू राकेश सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस। अदिति आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, चैट बॉक्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पूछ सकते हो। राकेश सर का नंबर, राकेश सर अपना नंबर लिख दीजिए बच्चों के मेरा लिए। नंबर मेंशन है सामने, बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ राकेश सर का नंबर, क्या राकेश सर के साथ आप लोग 6 वीक तक रहें, 4 वीक तक रहें, मतलब 1 साल का मेंबरशिप लें आप, उसके आगे भी रहें। चीजें नहीं समझ में आती हैं। राकेश सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स HCL और भी नोएडा के कंपनीज में काम करते हैं, तो एक रिलेशन में मेंटेन, वीकेंड में आते भी हो, सैटरडे संडे में आते भी हैं। तो अभी आप लोग स्टार्ट करें, राकेश सर के साथ अपना स्टार्ट करें, ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सर आप लिख दीजिए। गाइस मैंने ग्रुप में नंबर लिख दिया और सामने भी आई थिंक सो स्क्रीन पे भी मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आपको विजिबल हो रही हो तो। एंड थैंक यू एवरीवन। होप तो आप लोग कनेक्ट हुए तो डेफिनेटली आपकी और भी काफी सारी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया, तो जो प्रैक्टिकली मैंने आपको थियोरेटिकली बताया वो सारी चीज पॉसिबल है। तो थैंक यू गाइस। एंड वन मोर थिंग सर, वन मोर थिंग I would like to explain to students that everyone जितने भी लोग कनेक्टेड हैं as per trend technologies चूज करते हैं। तो what I suggest, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कभी भी कोई टेक्नोलॉजीज को अगर कंपेयर करना हो तो उसकी फैमिली से कंपेयर करो। मतलब उसकी फैमिली से कंपेयर करने का मतलब, अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आप जावा, .NET, PHP को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बट उसको एंड्रॉयड से, उस मोबाइल एप्लीकेशन वाले डोमेन से, एनालिटिक्स वाले डोमेन से, डेटाबेस एंड टेस्टिंग डोमेन से, या क्लाउड वाले डोमेन से आप कंपेयर नहीं करें। अगर आप ये सोचते हैं कि क्लाउड में स्कोप है कि नहीं है, आपको ये पता है, आप एक IT इंजीनियर हैं, कि पहले एक एप्लीकेशन बनेगा, फिर एनालिटिक्स में जाएगा, जब उस पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सारी चीज हो जाएंगी, फिर वो डेटाबेस टेस्टिंग में जाएगा, फिर आफ्टर दैट उसके बाद वो क्लाउड पे डिप्लॉय होगा ही होगा, जाएगा उस डिपार्टमेंट, जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्लाउड तो इसलिए है कि कोडिंग नहीं है इसलिए। नहीं, क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है, क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है, मैनेजर लेवल की का लेवल का वर्क होता है, और इसमें ग्रोथ जल्दी होता है। हो सकता है आप जावा, मशीन लर्निंग या किसी और चीज में जाते हैं तो जॉब लग जाएगी आपकी, बट आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। क्लाउड में 6 मंथ में आप खुद अपना ग्रोथ देखोगे। फाइन। सो रेस्ट अपॉन यू, आप एक बार सोचिए, डिस्कस करिए, एंड देन आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।